मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो उसको बोलते हैं ACE इनहिबिटर भी बुला करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कुछ नया इस चैनल में ये है कि उस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक रखी हुई है जिससे आप टेस्ट दे सकते हो और आपका सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो देखते हैं, चलो हम क्या है इसमें। हमने पार्ट 1 में सब देखा था कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 के साथ कैसे बाइंड होता है। उसके बेसिस पे उसमें टोटल 10 एमिनो एसिड्स थे। तो उसमें सबसे कंक्लूजन ये निकल के आया कि मिनिमम ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें ट्राइपेप्टाइड होना चाहिए। ट्राइपेप्टाइड इसको बोलते हैं कि जिसमें 3 एमिनो एसिड्स हो गए, 3 एमिनो एसिड्स और 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, ऐसा ड्रग होना चाहिए आपका। और इसमें एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप फ्री होना चाहिए, जो हमने बताया था कि वो ACE के साथ बाइंड होने वाला है। डज नॉट क्लीव द पेप्टाइड विथ पेनुल्टीमेट प्रोलाइल रेसिड्यू। देखो उसमें क्या होता है कि एक ये एमिनो एसिड्स ये पेप्टाइड बॉन्ड एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ दूसरे एमिनो एसिड्स के साथ जुड़ता है। अभी यहाँ पे एक तीसरा एमिनो एसिड्स आएगा, तो ये जो बॉन्ड आता है सेकेंड लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड, उसको बोलते हैं P2। यहां से ड्रग का ये पेप्टाइड बॉन्ड होना जरूरी नहीं है, पर पेप्टाइड जैसा होना है। तो क्या हो कि वो हाइड्रोलाइज ना हो जाए, वो हाइड्रोलाइज ना हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डज नॉट क्लेव द पेनुल्टीमेट प्रोलाइल रेसिड्यू। ये प्रोलाइल ये है ना, हमारा प्रोलाइल रेसिड्यू होगा। हम अभी स्ट्रक्चर देखते हैं तो पता चलेगा प्रोलाइल रेसिड्यू मींस प्रोलाइन एक अमीनो एसिड्स भी है, प्रोलीन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, 3 एमिनो एसिड्स 2 पेप्टाइड बॉन्ड जैसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखिए, तो ये कुछ जुगाड़ दिया हुआ है, ये जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 3 कैटेगरी आती है। एक डाइकार्बोक्सिलेट कंटेनिंग इनहिबिटर है, उसके बाद एक आता है सल्फाइडर वाला, एक आएगा फॉस्फेनिक वाला। यहाँ पे हम डाइकार्बोक्सिलिक की बात करते हैं। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं कि 3 एमिनो एसिड कौन से हैं। देखो यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक दो। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि चलो भाई ये जो कुछ ये कुछ एमिनो एसिड्स जैसा ही है। एमिनो एसिड्स है ऐसा मैं नहीं बता रहा, पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है। देखो है एक पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है पर पेप्टाइड बॉन्ड जैसा है। तो उससे होता क्या है कि अगर यहाँ पे हम पेप्टाइड बॉन्ड डाल देंगे तो हो जाएगा क्या कि ड्रग ब्रेक हो जाएगी। किससे? ACE से। हमें ड्रग को ब्रेक नहीं करनी, हमें ड्रग को ऐसी रखनी है कि वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को पकड़ के रखे, उसके साथ भिड़े हुए रहे। तो ए क्या है? यह C टर्मिनल हुआ। देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो उससे बोलते हैं डाइकार्बोक्सिलेट आयन। मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड होता है वो अमीनो टर्मिनल होता है, A टर्मिनल होता है, और सॉरी N टर्मिनल बोलते हैं, और राइट साइड होते हैं उसको हम एमिनो एसिड्स में और प्रोटीन में उसको C टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात B हो गई। तो B आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि पेनिल्टूमेट एमिनो एसिड रिटेन्ड। यहाँ ये एक पेनिल्टूमेट मींस सेकेंड होना चाहिए। देखो एक ये एमिनो एसिड्स हो गया, अभी ये पेनिल्टूमेट एमिनो एसिड्स हो गया। अगर ये टूटना नहीं चाहिए, वो रिटेन्ड होना चाहिए। और बाद में C क्या है? तो C ये चीज है, मिथाइल कार्बोक्सिलेट जैसा ग्रुप होना चाहिए। थर्ड एमिनो एसिड इज आइसोस्टेरिकली रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूटेड N कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे CH3 आ जाएगा तो चलेगा, N कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप जैसा होना चाहिए, मींस कि एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप होना चाहिए और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ये हमने बताया है कि ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 का हाइड्रोलिसिस कैसे करता है। तो ये कहां से जुड़ता है मैं आपको बता दूं। देखो एक चीज यहाँ पे देखिए, ये चीज हो गई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन के 3 एमिनो एसिड में आपको बता दूं, देखो एक ये होगा, एक ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया,
दूसरा एक ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, तो एक एमिनो एसिड 1 हो गया, ये जो कुछ है वो एमिनो एसिड 2 हो गया, और ये जो कुछ है वो एमिनो एसिड 3 हो गया। ठीक है, तो ये जुड़ा। इसी देखो ये इनालाप्रिलेट वो ड्रग है, वो किसकी जगह पे जाने वाली है, एंजियोटेंसिन 1 की जगह पे। क्या करेगी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को जुड़े रखेगी। तो देखो ये बाइंड हो गया, ये ड्रग में भी ऐसा ग्रुप होना चाहिए। देखो ये मैं आपको बता दूं कि एक ये देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये पेप्टाइड जैसा बॉन्ड हो गया। तो अभी यहाँ पे देखे तो एक एमिनो एसिड A1 हो गया जिसमें C टर्मिनल है, प्रोलाइल रेसिड्यू है। ये एमिनो एसिड 2 हो गया, और ये एमिनो एसिड 3 एमिनो एसिड जैसा कार्बोक्सिलेट, ये मिथाइल ग्रुप साइड चेन वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का हो गया। तो अभी ये इस तरह से जुड़ते हैं, ये देखो ये यहां से बाइंड हुआ, इस तरह से बाइंड हुआ, ऐसा ही कुछ यहां पे देख लीजिए, यहां पे वो भी बाइंड होता है। अभी जिंक कैसे बाइंड होता है, देखो जिंक यहां पे बाइंड हो जाता है, तो यहां पे जिंक बाइंड हो जाएगा। तो इस तरह जो चीज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में है वो एंजियोटेंसिन 1 के साथ जैसे बाइंड होते हैं, ऐसे ही वो इनालाप्रिलेट के साथ बाइंड होते हैं। कैसी ड्रग होनी चाहिए वो मैंने बताया, 3 एमिनो एसिड 2 पेप्टाइड बॉन्ड। देखते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ। अभी ये सल्फाइडर ग्रुप है, तो देखो ये सल्फाइडर ग्रुप में ये चीज यहाँ पे जुड़ेगी, ये प्रोलाइल जैसा ही रहा, साइक्लिक नाइट्रोजन जैसा ये ग्रुप होना चाहिए। देखो एक ये ग्रुप हो गया, दूसरा एक ये हो गया, और यहां से वो एसी सेकेंड एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड को 3 जगह से जुड़ना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फॉस्फेट कंटेनिंग, देखो यहाँ पे फॉस्फेट है, तो आप देख लीजिए यहाँ होता क्या है, होता ये है कि एक एमिनो एसिड ये हो गया सी टर्मिनल, उसके साथ अमोनियम ग्रुप जुड़ेगा, बीच वाला ये हो गया, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और तीसरा वाला ये हो गया जिसके साथ जिंक बाइंड होगा, हाइड्रोफोबिक साइट वो बोल सकते हैं। तो इस तरह के 3 एमिनो एसिड्स होने चाहिए, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होने चाहिए, तीनों के 3 एमिनो एसिड के साथ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में से कुछ ना कुछ एक हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिंक जुड़ना चाहिए और एमोनियम आयन जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसी इनहिबिटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्फ हाइड्रल कंटेनिंग इनहिबिटर्स, तो वो कैप्टोप्रिल है। आपको पता होगा कि सिस्टीन, सिस्टाइन, वो सब एमिनो एसिड्स है ना, वो सल्फर कंटेनिंग है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे वो लोग कार्बन्स को वो सिस्टीन, सिस्टाइन जैसा ही कैप्टोप्रिल बनाया। फोस्फोनेट, तो फोस्फोनेट में आप देख लोगे ना, तो वो फोसिनोप्रिल ही है, वो ड्रग है। अभी डाइकार्बोक्सिलेट कंटेनिंग इनहिबिटर में हमारे पास 3 है, 3-4 है, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेंजाप्रिल और क्विनालाप्रिल। ठीक है, तो इसमें हमको ये भी देख ले कि ये कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल ये दोनों प्रोड्रग नहीं है, तो हम दूसरों का स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा। देख लो, हमें सब स्ट्रक्चर में एक चीज जरूरत ही करनी है, वो है कि उसको ब्रेक करो। देखो ये हो गया एक, फिर दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे जुड़ेंगे, तो यहां से वो जिंक कैसे जुड़ता है, वो सल्फाइडर कंटेनिंग है, कैप्टोप्रिल है, उसके आईयूपैक नाम में हमें यहां से स्टार्ट करना होता है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, और ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसको पायरोलिडीन बोलते हैं। क्या, पायरोलिडीन बोलते हैं, पर यहाँ पे वो एल प्रोलाइन के फॉर्म में है। वो एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर का एक वीडियो है, वो देख लीजिए। तो देखो ए एल प्रोलाइन हो गया, ये चीज आ गई। अभी 3 मरकैप्टो ये आ गया, 2 मिथाइल ये आ गया, और प्रोपियोनाइल, ये प्रोपियोनाइल क्या चीज है, तो ये देखो प्रोपियोनाइल हो गया, एल प्रोलाइन। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो डाइकार्बोक्सिलेट में तो हमने बताया था कि 3 एमिनो एसिड्स होने चाहिए। देखो यहां से मैं ब्रेक करता हूं, ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया, यहां से कुछ ये रेसिड्यू हो गया, ये कुछ लाइसिन जैसा स्ट्रक्चर है, लाइसिन जैसा स्ट्रक्चर। कौन सा, लाइसिन। लाइसिन होता है वो एप्सिलॉन अमाइंस ग्रुप होता है, वो हमारे
एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर का वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। और ये कार्बोक्सिल ये ग्रुप हो गया, तो 3 पार्ट हो गए, देख लीजिए। ये डाइकार्बोक्सिलेट में ही होते हैं, पोलिसिनोप्रिल बोलते हैं। तो उसका कैसा है, एल प्रोलाइन, एल लाइसाइल, ये लाइसिन है, ठीक है। 1 कार्बोक्सी, तो ये 1 2 3 इस तरह का होगा, ओके। 1 कार्बोक्सी 3 फिनाइल, थर्ड पे वो जो है वो फिनाइल बोलते हैं उसको। प्रोपाइल, तो ये हो गया प्रोपाइल। और एल लाइसाइल, वो लाइसाइल्स में सब कुछ आ जाएगा ये। और ये प्रोलीन हो गया, प्रोलीन एक हमारा एमिनो एसिड है। उसके प्रोलीन के कौन से पोजीशंस पे, तो 1 पोजीशंस पे, तो ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, तो ये कुछ हमारा इनालाप्रिल है। इनालाप्रिल में वो एलेनिन का स्ट्रक्चर कुछ बनता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे बना था लिसिनोप्रिल, लिसिन कैसे हुआ, ये लाइसिन की जगह पे आया, लाइसिन। तो उसमें हम देखते हैं कि ये इनालाप्रिल में एलेनिन बनता है। तो देखो चलो ये देख लेते हैं हम कैसे बनता है। एक ये जुगाड़ देख लीजिए, एक ये देख लीजिए, तो ये हो गया हमारा एलेनिन, ये हमारा हो गया क्या, एलेनिन, एक एमिनो एसिड्स हो गया। और ये तो प्रोलाइन ही है। और ये कार्बोक्सी का ईस्टर है, देखो ये ईस्टर है। ईस्टर ग्रुप जब आता है तो वो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाता है, इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी एंड एक्ट एज अ प्रोड्रग। तो ये क्या है कि जो में ईस्टर हो गए ना वो प्रोड्रग हो गए, तो उसका स्ट्रक्चर आने चाहिए इसके लिए। तो ये 3 चीज हो गई, एक ये, एक 2 और 3 हो गई। वो साइक्लिक प्रोलाइन है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे भी 1 2 और 3 यहां से ही नंबर देते हैं। कार्बोक्सी 1 कार्बोक्सी, ठीक है, वो फिनाइल प्रोपाइल एल एनाइन एंड एल प्रोलाइन हो रहता है। और उसके बाद यहाँ पे वो आएगा कि इथाइल आ जाएगा, क्योंकि इथाइल यहाँ पे लिखना रह गया है, पर ये इथाइल आएगा। ये इथाइल किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। चलते हैं फिर आगे। ये हमारा कुछ बेंजाप्रिल है। बेंजा मीन्स बेंजीन जैसा कुछ है। अज़ापिन आप देखोगे ना 7 नंबर में ऐसी कुछ लिंक आती है, तो अज़ापिन हो गया। तो उसको कैसे तोड़ना है वो हम देख ले। देखो CO और NH, ये तो ये चीज हो गई एक, तो ये चीज हम पूरा की पूरी इसमें रखते हैं। फिर ये जो चीज है वो हमारा ईस्टर वाला हो गया एक, ठीक है। और ये कुछ फिनाइल वाली रिंग हो गई, तो इस तरह उसको बोलते हैं बेंजाप्रिल। देखो ये कुछ है क्विनाप्रिल, इसमें आइसोक्विनोलिन रिंग है। एग्जैक्ट आइसोक्विनोलिन नहीं है, पर क्विनोलिन जैसी रिंग है। तो ये जो है वो आइसोक्विनोलिन जैसी रिंग है, इसीलिए उसको क्विनालाप्रिल बोलते हैं। तो उसको पार्ट में कन्वर्ट करें तो एक चीज यहां पे बनेगी, दूसरी चीज यहां से बनेगी, ठीक है। तो ये अभी आपको याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड कर दो स्ट्रक्चर को, तो वो ये याद रहेगी। वो बीच वाला तो मोस्ट प्रोबेबली एलेनिन है, मोस्ट प्रोबेबली एलेनिन ही है। अभी देखते हैं एसएआर कैसा होता है। देखो पहले एसएआर में हम एन रिंग की बात करें, उसमें 2 पॉइंट होते हैं कि एन रिंग मस्ट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आपने शायद अभी जो स्ट्रक्चर देखे उसमें देखा होगा कि सभी के सभी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्यों, वो माइमिक करता है सी टर्मिनल कार्बोक्सिल, वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप इसी ही के साथ बाइंड होने में जरूरत वाला है। सभी तीनों 3 पार्ट एक बार बाइंड होने में जरूरत है। सेकेंड होता है लार्ज हाइड्रोफोबिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग। देखो अकेला नाइट्रोजन नहीं होता, ऐसी कुछ रिंग आई थी, ठीक है। तो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है पोटेंसी, और दूसरा वो अल्टर करती है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। उससे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में भी कुछ ना कुछ बदलाव आता है। तो ये 2 बात हो गई। अब हम चलते हैं जिंक बाइंडिंग ग्रुप। जिंक बाइंडिंग वो थर्ड पे बाइंड होता है, थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में। कैन बी वो सल्फाइडर हो सकता है इस तरह का,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है इस तरह का, फॉस्फोनिक ग्रुप हो सकता है इस तरह का, ठीक है। जिंक इस 3 के साथ बाइंड होता है। सल्फ हाइड्रल ग्रुप शो द सुपीरियर बाइंडिंग टू जिंक। ये सब में सल्फ हाइड्रल ग्रुप का सबसे ज्यादा बाइंडिंग होता है, क्योंकि वो सल्फर में -2 चार्ज डायरेक्टली आ जाता है ना, इसीलिए वो बाइंड अच्छी तरह से कर पाता है। सल्फ हाइड्रल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस स्किन रैशेस। देखो सल्फ हाइड्रल जहां पे भी आएगा वो वहां पे स्किन रैशेस का दिक्कत और टेस्ट का प्रॉब्लम आएगा। रोटन एग होते हैं ना, उसमें भी सल्फर होता ही है, तो उसमें कुछ ना कुछ स्किन रैशेस का प्रॉब्लम आता है, टेस्ट का डिस्टर्बेंस आता है। सल्फ हाइड्रल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस द डाइमर। अभी क्या होगा कि सल्फ हाइड्रल में सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये चीज होती है कि S-2 होता है, तो S के साथ क्या हो जाता है, S तरह जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कुछ ड्रग का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कुछ ड्रग का स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से वो बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो बाइंड हो गए ना, तो क्या होगा कि आप 100 मोलेक्यूल भेजोगे तो वहां पे कितने हो जाएंगे, मोलेक्यूल 50 हो जाएगा, 2 का 1 बन जाएगा। तो क्या होगा, लाइफ टाइम उसका शॉर्ट हो जाएगा। सो कंपाउंड कंटेनिंग, वो बता रहा है कि कंपाउंड कंटेनिंग बाइंडिंग विद जिंक थ्रू द आइदर कार्बोक्सिलेट ग्रुप से बनता है और फॉस्फोनेट माइमिक द पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस। वो पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करता है, वो हाइड्रोलिसिस ट्रांजिशन एनहांस द बाइंडिंग, जिंक के साथ उसका हाइड्रोलिसिस करके बाइंडिंग बढ़ाता है कार्बोक्सिलेट और फॉस्फोनेट में। सेकेंड बात यह है कि कार्बोक्सिलेट का एस्टरिफिकेशन हो जाता है ना, तो वो क्या बताएंगे कि कार्बोक्सिलेट और फॉस्फोनेट प्रोड्यूस ओरल बायोबिलिटी, क्योंकि कार्बोक्सिलेट एज सच होगा तो ये पोलैरिटी दिखाएगा, फॉस्फेट भी कुछ ना कुछ पोलैरिटी दिखाएगा, HPO2- करके। तो ये क्या होगा, माइनस चार्ज पोलैरिटी दिखाता है ना, तो बायोबिलिटी डिक्रीज होती, तो उसका क्या कर देंगे हम, स्टर बना देंगे तो वो कम हो जाएगी। अभी बात आती है AX कैसा होना चाहिए। AX ऑलवेज मिथाइल ग्रुप होना चाहिए टू माइमिक द साइड चेन एज एलेनिन। एलेनिन सबसे बेस्ट है, छोटा अमीनो एसिड सब बीच में आ जाता है। उसके बाद X इज एन ब्यूटाइल। अगर आपको लिसिनोप्रिल में हमने देखा था कि लिसिनोप्रिल में सबसे ज्यादा मजा ये थी कि एन ब्यूटाइल अमाइन यहां से जुड़ता था, तो दिस प्रोड्यूस कंपाउंड दैट डज नॉट रिक्वायर प्रोडक्ट। उसमें प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें 4 ऑलरेडी कार्बन ज्यादा आ ही जाते थे, तो ज्यादा कार्बन आने से उसकी बायोबिलिटी ऑलरेडी बढ़ जाती थी। तो ये मेरा थोड़ा सा प्रयास था आपको समझाने का। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेस्ट दे दीजिए, तो आपका भी कुछ इंप्रूवमेंट और सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो। थैंक्स अ लॉट।